Dear students, today's our study topic is the structure of tRNA। देखिए 3 प्रकार के RNA हैं और तीनों का इम्पोर्टेंट रोल है। जहाँ तक tRNA की बात है तो इसमें इसके कार्यों को, इसकी स्ट्रक्चर को 2D मॉडल 3D मॉडल के लिए कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर स्ट्रक्चर मॉडल दिए, जिनमें से मुख्य हैं नीरनबर्ग, हरगोविंद खुराना, मथाई और कॉर्नबर्ग। इनके अनुसार tRNA यूनिक होता है और ये हर अमीनो एसिड के लिए अलग tRNA उपलब्ध होता है। ये tRNA क्लोवर लीफ जैसा दिखाई देता है। इसकी 4 भुजाएं होती हैं। एक तरफ जहाँ ये एंटीकोडन पढ़ता है तो दूसरी भुजा से ये संबंधित अमीनो एसिड को रीड करता है। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो tRNA इज़ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, जिसमें RNA है और लगभग 89 से 90 न्यूक्लियोटाइड इसमें पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक कैरियर का काम करता है। mRNA के अपोजिट एंटीकोडन लेने का काम tRNA का रहता है। जैसे यदि mRNA में नाइट्रोजन बेस पेयर इस तरह से हैं ACG, तो जो tRNA आएगा वो tRNA इस तरह से ये लेकर आएगा, A के सामने U, C के सामने G और G के सामने C। इस तरह से ये tRNA है और ये mRNA प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर tRNA का एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है। रॉबर्ट होली ने सबसे पहले ही क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है परीक्षा में। अलेक्जेंडर रिच और क्लग के द्वारा भी 3D मॉडल स्ट्रक्चर दिया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा माना गया जो 3D मॉडल है वो SH किन के द्वारा दिया गया 1973 का मॉडल है। tRNA 2D और 3D दोनों स्ट्रक्चर में पाया जाता है। दोनों स्ट्रक्चर को हम यहाँ समझेंगे तो ये वैज्ञानिक हैं आपके रॉबर्ट होली, और इनके साथ ये होली, खुराना और नीरनबर्ग, तीनों ने मिलकर tRNA का स्ट्रक्चर दिया। जेनेटिक कोड की ओपनिंग के लिए और जेनेटिक कोड की परफेक्ट रीडिंग के लिए इनको 1968 का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जहाँ तक है tRNA का रॉबर्ट होली के द्वारा दिया गया था, और इसमें 1968 में जो मॉडल दिया गया था इसमें केवल 2 चीज़ों के बारे में, यानी 2D का मतलब होता है ये लंबाई और चौड़ाई के बारे में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था। और इसकी यदि हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें 2D मॉडल की तो इसमें अलग अलग प्रकार के लूप हैं। इसको D लूप बोलते हैं, T-साइसी लूप बोलते हैं, एंटीकोडन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बोलते हैं, और ये एंटीकोडन, यानी एक तरफ यहाँ एंटीकोडन ये रीड करेगा जो mRNA के ऊपर कोडोन है उसको, और एक तरफ यहाँ अमीनो एसिड बना देगा। तो इस तरह से ये tRNA स्पेशल रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जहाँ तक क्लोवर लीफ मॉडल की बात करें, इसमें 3 फोल्ड होते हैं और ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि tRNA का मॉडल किस तरह का रहता है। एक पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर रहता है और अनब्रांच्ड है। इसमें हर ब्रांच में डाई मिथाइलेटेड डेरिवेटिव पाए जाते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। क्योंकि ये RNA है इसलिए इसमें T यानी थायमिन नहीं पाया जाता। जो 5 भुजाएं हैं इसकी tRNA की, उनमें सबसे पहले एक लूप है DHU लूप, दूसरा एंटीकोडन लूप, तीसरा वेरिएबल आर्म और चौथा है T-साइसी लूप। 5वां इसको एंटीकोडन के अगेंस्ट अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड बोलते हैं, अमीनो एसिड एंड। ठीक है, ये देखिए क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। एक तरफ यहाँ पर ये एंटीकोडन पड़ेगा और इसके अगेंस्ट यहाँ अमीनो एसिड जो है सामने जुड़ते जाएंगे। ये DHU लूप है, ये T-साइसी लूप है, और ये छोटा सा जो दिख रहा है एक्स्ट्रा आर्म रहता है। तो कहने को तो इसमें 5 आर्म है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये छोटी वाली 5। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप 5 आर्म बता सकते हैं। एरोन क्लग ने 3D स्ट्रक्चर मॉडल दिया था और tRNA का, और इसके लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला 1982 में। और सबसे ज़्यादा जिसको हम स्टडी करते हैं, किम के द्वारा मॉडल दिया गया था 3D स्ट्रक्चर मॉडल 1973 में। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की विशेषताएं देखिए। ये मॉडल
एल शेप्ड मॉडल होता है, 2 सेगमेंट होते हैं डबल हेलिक्स के और ये लूप बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। CCC लूप जो रहता है उसको एंटी कोडॉन लूप कहा जाता है। DHU और TCI लूप दोनों कॉर्नर का निर्माण करते हैं और CCA टर्मिनल ये डू नॉट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, छोटा सा लूप रहता है। एज ए रिजल्ट दिस पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में चेंज कन्फर्मेशन ड्यूरिंग अमीनो एसिड एक्टिवेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो तीनों ही RNA का इम्पोर्टेंट रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। जहाँ mRNA कोडोन लेने का काम करता है, यानी DNA से जो टेम्पलेट के ऊपर mRNA बनता है उसका एंटी कोडोन tRNA के ऊपर तैयार होता है और पूरी मशीनरी राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस कराती है। ये लूप इस तरह से हमको दिखाई देते हैं, ये मॉडल दिया गया था, ठीक है, tRNA का स्ट्रक्चर। थैंक यू।